13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या है, एक ठोस गोला है इस तरह का जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक इस तरह का बेलन बनाया जाता है। जो बेलन बनाया गया है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो वो आपसे चाहता है कि बताइए उसी धातु से जिस धातु का गोला था और जो बेलन बनाया गया है वो बेलन कितना ऊंचा होगा। तो आपको क्या देखना है, जब हम इस तरह से कोई चीज़ एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाते हैं और वस्तु जिससे हम बना रहे हैं उसमें से कुछ भी फिजूल वेस्ट ना हो, खर्च ना हो, बेकार ना जाए, तो जो आयतन पहली वस्तु का था जिसको आपने पिघलाया है उतना ही आयतन उन वस्तुओं का होगा जो आपने इनसे बनाए हैं। एक बनाइए या एक से ज़्यादा बनाइए। ये बात समझ में आई? मतलब कहने का क्या है, जो गोले का आयतन होगा वही, यानी कि जो इस गोले का आयतन होगा वही इससे जो निर्मित किया गया आपने बेलन, उस बेलन का आयतन होगा। ठीक है, तो बस यही आपको पॉइंट यूज करना है, गोले का आयतन बराबर बनाए गए बेलन का आयतन। तो देखिए त्रिज्या, गोले के लिए त्रिज्या हम बात करते हैं, गोले की त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर, बनाए गए बेलन की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। आप मान लीजिए जो ऊंचाई बनेगी, माना ऊंचाई कितनी है, h सेंटीमीटर की ऊंचाई होगी, तब बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होगा, बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का 4/3 पाई आर की घात 3। इसे आप डैश लगा दीजिए इस पर, या कैपिटल आर स्मॉल आर मान लीजिए, अलग अलग तरीके से। पाई की वैल्यू देखो, यहाँ आपको वैल्यू रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, पाई इसके नीचे जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आर की वैल्यू 6 है, 6 की घात 2 गुना एच 4/3, और यहाँ पर r की वैल्यू 4.2 की घात 3। इसको कैलकुलेट करिए, h इक्वल टू, ये इसके नीचे आ जाएगा 4 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 डिवाइड बाई 3 और 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 7 छंग 42.7 आ जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे 0.7 आ जाएगा, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। तो h की वैल्यू आ गई आपकी, h इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 मल्टीप्लाई बाई 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.7, यह आ गया आपका सेंटीमीटर। इनको कैलकुलेट करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 0.49 मल्टीप्लाई बाई इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 56, कितनी 5.6, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट आ जाएगा 2.744। देखिए जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2.744 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 2.74 सेंटीमीटर। जो आपका बेलन बनेगा उसकी ऊंचाई 2.74 होगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13.3 का सवाल है कि एक कुआं खोदा जाता है जिसकी गहराई 14 मीटर है और उसका व्यास 3 मीटर है। जो मिट्टी निकली वो मिट्टी कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई के रास्ते के रूप में उसका ऊपर उठा दिया जाता है। तो वो ये कहते हैं जो आपने मिट्टी उठाई है, जो उससे एक तरह का चबूतरा बना है, जो मिट्टी ऊपर उठ गई है, उस उठी हुई मिट्टी की जो ऊंचाई है वो आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे भाई, निकाली गई मिट्टी का आयतन मतलब एक बेलन के रूप में निकला, बेलन का आयतन हो जाएगा। जो मिट्टी फैलाई, ये कैसी फैलाई, एक वर्त के रूप में फैलाई, वर्त के रूप में फैला के जिसके ऊपर फैला देंगे तो ये भी एक खोखले बेलन की तरह इस तरह से बन जाएगा कि मिट्टी, ये तो आपका कुएं का आधार हो गया, कुएं का
और इसके चारों ओर आपने ये मिट्टी फैला दी, यानी कि यहाँ ये मिट्टी फैलाई जो आपको ये दिखाई दे रही, ये 4 मीटर चौड़ाई का चारों तरफ का हमने ये एक, जिसे बोल देते हैं मडेर भी बोल देते हैं एक भाषा में, तो ये व्यास इसका 3 मीटर था और ये जो चौड़ाई है वो 4 मीटर थी। तो कुएं की गहराई कितनी है, जिसे हम एच का नाम देते हैं 14 मीटर, और व्यास कितना है, व्यास है 3 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 3/2 मीटर। ठीक है। अब इसका आयतन πr²h, जो आपने मिट्टी फैलाई गई मिट्टी के आधार का क्षेत्रफल, फैलाई गई मिट्टी आधार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इस तरीके से देखिए, बाहरी वर्त का क्षेत्रफल माइनस भीतरी वर्त का क्षेत्रफल πr²। और बाहर के लिए कैपिटल R ले लीजिए और अंदर के लिए स्मॉल r ले लीजिए। वैल्यू रखिए आप इसकी, देखिए पाई कैपिटल R कितना होगा, व्यास इसका 3 है तो 3/2 तो ही हो जाएगा, 3/2, और 4 मीटर चौड़ा ये है तो 4 इसमें ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका ये इसका स्क्वायर, माइनस अंदर कितना है 3/2 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लीजिए भाई, इसको करेंगे 8 3 11, इसका एलसीएम लेंगे हम, एक एलसीएम आ जाएगा 8 और 3, ये बन जाएगा आपका पाई 11/2 का वर्ग माइनस 3/2 का वर्ग। आप इसको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, 11/2 प्लस 3/2 और 11/2 माइनस 3/2, तो आधार का क्षेत्रफल ये आ जाएगा आपका 11 3 14/2 और 8/2, यानी कि पाई गुना 7 गुना 4, ये आधार का क्षेत्रफल आ गया। तो क्या लिखेंगे आप, फैलाई गई मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर होगा निकली मिट्टी का आयतन, निकली मिट्टी का आयतन। अब फॉर्मूला लगाइए भाई, जो फैलाई मिट्टी उसका आधार पाई गुना 7 गुना 4, ऊंचाई आपने मान ली h है, निकली मिट्टी क्या है, बेलन के रूप में निकली, बेलन का आयतन पाई r 3/2 का वर्ग गुना ऊंचाई 14। कैलकुलेट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 गुना 4 गुना h बराबर होगा 7/2 गुना 3/2, सॉरी 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 गुना 3/2 गुना 14। आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, ये 7 इसके नीचे चला जाएगा, h बराबर हो जाएगा 3 गुना 7 डिवाइड बाई 4 गुना 2, और ये 7 भी इसके नीचे आया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 9/8 मीटर। आप इसको डिवाइड कर देंगे तो यहीं छोड़ दीजिए, सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं सेंटीमीटर में बदल लीजिए। देखिए कितना पॉइंट में रखेंगे या सेंटीमीटर में रखेंगे तो 900/8 सेंटीमीटर बचा। एक क्या 10 8 एकम 8, 2 बच गए, 20 हो गए, 8 दूनी 16, 4 बच गए, 8 पंजे 40 मीटर स्क्वायर।